रोज और जैक के प्यार की अधूरी कहानी। यह कहानी 1912 के वसंत की है, जब विशाल और भव्य आरएमएस टाइटैनिक अपनी पहली यात्रा के लिए तैयार था। अडूबने वाला जहाज कहे जाने वाले टाइटैनिक को उस समय का सबसे बड़ा और विलासितापूर्ण जहाज माना जाता था। इसमें हर वर्ग के लोग सवार थे, अमीर अभिजात्य वर्ग से लेकर वे प्रवासी जो अमेरिका में बेहतर जीवन का सपना देख रहे थे। इसी पृष्ठभूमि में दो अलग अलग दुनिया से आए दो लोगों के बीच एक ऐसी प्रेम कहानी शुरू हुई जिसने इतिहास में अपनी जगह बना ली। जैक और रोज की पहली मुलाकात रोज डेविड बुकेटर, एक युवा और खूबसूरत महिला, अमीर और कुलीन परिवार से थी। वह टाइटैनिक के फर्स्ट क्लास में अपने घमंडी और नियंत्रक मंगेतर कैलब हॉकली के साथ यात्रा कर रही थी। बाहर से रोज की जिंदगी परफेक्ट लगती थी, धन, प्रतिष्ठा और सुंदरता, लेकिन अंदर से वह घुटन महसूस कर रही थी क्योंकि उसकी जिंदगी के सारे फैसले दूसरों द्वारा लिए जा रहे थे। वहीं दूसरी ओर जैक डॉसन एक फक्कड़ और आजाद ख्यालों वाला कलाकार था जिसने तीसरी क्लास का टिकट पोकर के खेल में जीता था। जैक ने रोज को अपना स्केचबुक दिखाया जिसमें उसने अपने सफर के दौरान मिले अलग अलग लोगों की तस्वीरें बनाई थी। रोज उसकी कला से और उसकी साधारण चीजों में खूबसूरती देखने की क्षमता से प्रभावित हुई। तुम दुनिया को अलग नजरिए से देखते हो, रोज ने कहा। जैक ने मुस्कुराते हुए कंधे उचका दिए। जिंदगी बहुत छोटी है, छोटी चीजों को नजरअंदाज करने के लिए उनकी दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। जैक ने रोज को तीसरी क्लास के डेक पर ले जाकर डांस करवाया जहां अन्य यात्री मस्ती और खुशी से झूम रहे थे। वह अनुभव रोज के लिए आजादी और खुशी से भरा था। उस उच्च समाज की घुटन से उनकी बढ़ती नजदीकियां ज्यादा दिनों तक छुपी नहीं रही। कैलब और रोज की माँ रूथ जैक को लेकर नाराज हो गए। उन्होंने जैक को रोज के लिए अयोग्य मानते हुए उसे उससे दूर रखने की कोशिश की। रूथ ने रोज को याद दिलाया कि कैलब से शादी करने से ही उनके परिवार का डूबता हुआ धन वापस आ सकता है। कैलब, जो जलन और गुस्से से भरा था, जैक को नीचा दिखाने और रोज पर नियंत्रण जमाने की कोशिश करने लगा। उसने एक चोरी का हीरा जैक की जेब में रख दिया और उसे चोरी के झूठे आरोप में फंसा दिया। जैक को गिरफ्तार करके जहाज के ब्रिग में बंद कर दिया गया, लेकिन रोज ने हार मानने से इनकार कर दिया। वह डर या दबाव के आगे नहीं झुकी। उसने जैक को बचाने के लिए जहाज के नीचे के हिस्से में जाकर उसे रिहा किया। दोनों ने साथ रहने की कसम खाई, चाहे जो भी हो। 14 अप्रैल 1912 की रात को खबर दी गई, एक चेतावनी दी गई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पहिए को तेजी से मोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन टाइटैनिक का विशाल आकार समय पर प्रतिक्रिया नहीं कर सका। हिमखंड जहाज के दाईं ओर टकराया। किसी ने महसूस नहीं किया कि यह साधारण झटका नहीं था। जहाज के निचले हिस्से में पानी भरना शुरू हो चुका था। इंजीनियरों ने तुरंत स्थिति का जायजा लिया और कप्तान को बताया, जहाज ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा। कप्तान स्मिथ के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखने लगी। उन्होंने तुरंत जहाज खाली करने का आदेश दिया, लेकिन लाइफ बोट सिर्फ 20 थीं और जहाज पर 2200 से अधिक लोग सवार थे। घोषणा होने लगी, महिलाओं और बच्चों को पहले, लेकिन माहौल अफरात फरी में बदल चुका था। कुछ लोग रो रहे थे, कुछ मदद के लिए चिल्ला रहे थे और कुछ प्रार्थना कर रहे थे। प्रथम श्रेणी के यात्रियों को लाइफ बोट्स तक पहले पहुंचने दिया गया। तीसरी श्रेणी के यात्री, जो जहाज के निचले हिस्सों में थे, अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। जहाज पर मौजूद संगीतकारों ने यह समझते हुए भी कि उनका अंत निकट है, अपना काम जारी रखा। उन्होंने यात्रियों को शांत करने के लिए मधुर धुनें बजाई। उनके चेहरे पर डर नहीं, बल्कि एक अजीब सी शांति थी। रात करीब 2:20 बजे टाइटैनिक अपने आखिरी पल गिन रहा था। जहाज का अगला हिस्सा पानी में डूब चुका था और लोग बर्फीले पानी में कूद रहे थे। चारों तरफ चिड़ी मच गई। यात्री अपनी जान बचाने के लिए लाइफ बोट्स की ओर भागे, लेकिन सभी के लिए पर्याप्त जगह नहीं थी। पहली क्लास के विलास और तीसरी क्लास के संघर्ष के बीच का अंतर साफ दिखाई दिया। जैक और रोज एक दूसरे के साथ रहे और जैक का एकमात्र लक्ष्य रोज की सुरक्षा था। उसने उसे एक लाइफ बोट में चढ़ने में मदद की, लेकिन रोज ने उसे छोड़ने से इनकार कर दिया और वापस जहाज पर आ गई। मैं तुम्हारे बिना जीने से मरना पसंद करूंगी, रोज ने कहा, उसकी आंखों से आंसू बहते हुए। जब जहाज डूब गया, जैक और रोज बर्फीले पानी में एक दूसरे का सहारा बने रहे। उन्हें लकड़ी का एक टुकड़ा मिला, लेकिन वह केवल एक व्यक्ति का वजन सहन कर सकता था। जैक ने रोज को उस पर चढ़ने में मदद की और खुद पानी में रहा ताकि वह बच सके। तुमसे वादा करना होगा। बर्फीले पानी ने जैक की जान ले ली।
और रोज ने उसकी कुर्बानी को हमेशा याद रखने का वादा किया। रोज को एक गुजरती हुई लाइफ बोट ने बचा लिया। जब वह न्यूयॉर्क पहुंची तो उसने अपना नाम रोज डॉसन बताया। जैक को श्रद्धांजलि के रूप में उसने अपनी पुरानी जिंदगी को पीछे छोड़ दिया और जैक की प्रेरणा से एक आजाद और खुशहाल जिंदगी जीने का फैसला किया। उसने वे सारे सपने पूरे किए जिनकी उन्होंने बात की थी, चाहे वह समुद्र किनारे घोड़े की सवारी हो या नई जगहों की खोज। जैक का प्यार और उसकी भावना उसकी जिंदगी में हमेशा साथ रहे। जैसे ही रोज ने अपनी आखिरी सांस ली, उसकी आत्मा जैक से टाइटैनिक के भव्य बॉलरूम में फिर से मिल गई।